हेलो फ्रेंड्स, तो आज आपके सामने लेकर के मैं हैच प्रो का मेड इन इंडिया कंट्रोलर। तो दोस्तों ये इंक्यूबेटर कंट्रोलर है, मतलब इसमें आप टेम्परेचर भी मेंटेन कर सकते हो, ह्यूमिडिटी भी मेंटेन कर सकते हो, और ये टाइमर भी है जो आपकी ट्रे को ऑटोमेटिकली रोटेट भी कर सकता है। 3 डिस्प्ले हैं दोस्तों इसमें। कंट्रोलर के साथ में दोस्तों आपको टेम्परेचर सेंसर आता है और ये इंडस्ट्रियल ग्रेड का ह्यूमिडिटी सेंसर आता है, और इसका इंस्टॉलेशन भी वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों मार्केट में जो चाइनीज कंट्रोलर अवेलेबल हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन आता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा चीप क्वालिटी के भी हैं। सेम मॉडल को चाइना में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, क्वालिटी कंसिस्टेंट नहीं रहती है। मतलब कि एक मैन्युफैक्चरर ने बनाया तो क्वालिटी अलग आती है, दूसरे मैन्युफैक्चरर ने बनाया तो क्वालिटी अलग आती है, तीसरे ने बनाया तो क्वालिटी अलग आती है। तो ऑल्दो की दिखने में वो कंट्रोलर बाहर से एक जैसा होता है, लेकिन अंदर में उसकी क्वालिटी में बहुत प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से हमें हमारे इंक्यूबेटर में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। और हमने उन सबको दूर करने के लिए हमारी अपनी R&D के थ्रू हमने ये कंट्रोलर जो है वो डेवलप किए हैं। तो ये मेड इन इंडिया है, जिसकी वजह से ये इनकी क्वालिटी जो है वो हमेशा कंसिस्टेंट रहेगी, क्वालिटी में कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा दोस्तों। तो ये मेड इन इंडिया है, ये जो है वो डबल सर्किट कंट्रोलर है दोस्तों। आप ये देख सकते हैं 2 सर्किट इसमें लगे होते हैं। ये मेड इन इंडिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। और इसके अलावा हमारे सारे ही सर्किट्स के ऊपर में आपको हैच प्रो का नाम, हमारा लोगो जो है वो लिख करके आएगा, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि टोटली ये मेड इन इंडिया है, मेड बाय हैच प्रो है, ना कि ये चाइनीज इम्पोर्टेड कंट्रोलर है। तो दोस्तों इस कंट्रोलर को रन करने के लिए आपको मैं वीडियो में आप बने रहें, वीडियो में आपको कंट्रोलर को कैसे चलाना है, कैसे असेंबली करनी है, कैसे यूज करना है, वो सब बताऊंगा। क्या क्या फीचर्स है इस कंट्रोलर के, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको प्राइसिंग भी बताऊंगा। और इसके अलावा अगर आप एक फार्मर हैं और अपना इंक्यूबेटर खुद से बनाना चाहते हैं, इस कंट्रोलर को यूज करते हैं, तो आपको मैं वो भी बताऊंगा कि कैसे आप अपना खुद का इंक्यूबेटर भी बना सकते हैं इस कंट्रोलर का यूज करके। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये कंट्रोलर जो है यहाँ से इसकी वायरिंग होती है, और इस कंट्रोलर की यहाँ से इसकी वायरिंग कर सकते हैं आप। 2 मॉडल आते हैं, एक ये मॉडल है और ये मॉडल है। अंदर से ये दोनों सेम है, सिर्फ डिजाइन का फर्क है। तो ये इस तरीके इसको आप बॉडी के अंदर इस तरीके से फिट कर सकते हो, इस तरीके से मशीन के अंदर, और इसको जो है वो आप बॉडी के ऊपर इस तरीके से स्क्रू कर सकते हो। तो ये 2 मॉडल आते हैं, आपको जो भी मॉडल पसंद आए आप ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इसका दिखाता हूँ। तो अब ये देख सकते हैं दोस्तों, ये 12 वोल्ट डीसी कंट्रोलर है। तो ये मतलब कहने का मतलब ये 12 वोल्ट डीसी के ऊपर में चलता है। 12 वोल्ट डीसी का एक और फायदा रहता है दोस्तों कि अगर आपके यहाँ पे फ्लक्चुएशन होती है, किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो आपका जो चार्जर है वो खराब होता है, ना कि आपका पूरा कंट्रोलर खराब होता है। और ये चार्जर इजीली मार्केट में अवेलेबल है, तो आप मार्केट से जाकर के रिप्लेस कर सकते हो, ना कि आपकी पूरी की पूरा आपका हैच जो है वो खराब नहीं होता है। तो ये एक अलग से इसका फायदा है। तो ये चार्जर है जो आप अलग से हम चाहो तो आप हमसे खरीद सकते हो। मेड इन ये भी चार्जर जो है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है चार्जर, EID कंपनी का है। ये 1 एम्पीयर का चार्जर जो है वो 150 रुपीज में हम आपको दे देते हैं कंट्रोलर के साथ में, अगर आपको चाहिए तो दोस्तों इसकी असेंबली बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जो है वो 12 वोल्ट डीसी का अडेप्टर लगाना है। तो जो अडेप्टर की वायर है दोस्तों इस तरीके से आप लगाओगे तो आपका जो कंट्रोलर है ये वो ऑन हो जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ये ह्यूमिडिटी सेंसर है। तो ह्यूमिडिटी सेंसर की 3 वायर होती है, रेड, येलो, ब्लैक। तो आपने देख सकते हो यहाँ पे रेड का आइकन बना हुआ है, तो पहले रेड की वायर लगानी है, फिर येलो लगाए तो येलो की, फिर ब्लैक लगाए तो ब्लैक की। और इसके अलावा व्हाइट है आपका टेम्परेचर सेंसर है। तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर सेंसर का इस तरीके से कनेक्टर आता है, तो आपको इसको इसके अंदर यहाँ पे लगा देना है दोस्तों, और यहाँ पे अडेप्टर लगा देना है। तो आपको देख सकते हो ये आपका कंट्रोलर जो है वो ऑन हो चुका है। ये देखिए इसमें जो फर्स्ट है तो आपका टेम्परेचर दिखाता है, EMP लिखा हुआ है, ये करंट टेम्परेचर सेंसर के ऊपर जो टेम्परेचर आ रहा है वो है। सेकंड आपका ह्यूमिडिटी है, जो अभी ह्यूमिडिटी जो एनवायरनमेंट में है वो है। तो थर्ड जो है वो आपका टाइमर है दोस्तों। सेटिंग दोस्तों इसकी बहुत ही आसान है, आप देख सकते हो। सिर्फ आपको ये 4 बटन दिए हमने, सेट बटन, प्लस बटन, माइनस बटन और ओके बटन। तो सेट बटन प्रेस करेंगे तो आपको टेम्परेचर की सेटिंग ओपन हो जाती है। इसको आप प्लस या माइनस से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको करना है। दोबारा दोस्तों ओके बटन प्रेस करेंगे तो ह्यूमिडिटी का सेटिंग ओपन हो जाता है। इसको भी आप अगेन अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चिकन के लिए आप पहले 18 दिन जो है वो 60% मेंटेन करके रखें, और टेम्परेचर को 37.7 पे मेंटेन करके रखें, और इसके अलावा 60 आपको ह्यूमिडिटी इस तरीके से सेट करना है। अगेन ओके प्रेस करेंगे तो ये आपका टाइमर की सेटिंग है, मतलब ये हर 2 घंटे में 120 मिनट्स के अंदर में इसका रोटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा।
तो अगेन ओके प्रेस करेंगे तो ये सेटिंग आपकी सेव होगी। आप देख सकते हैं 1 मिनट की अप्रोक्सीमेटली हो गया है हमें इस कंट्रोलर को ऑन किए हुए। तो आप देख सकते हैं 119 आ गया है ये इस तरीके से। और पीछे की वायरिंग की बात करूं मैं दोस्तों, तो यहाँ पे जो है वो आपको 220 वोल्ट का सप्लाई देना है। अगर आपके लोड 220 वोल्ट का है तो यहाँ पे आपको ह्यूमिडिटी का आउटपुट मिल जाएगा इस पॉइंट से। इस पॉइंट से आपको टेम्परेचर का जो भी आपको हीटर लगाना है उसका मिल जाएगा। और थर्ड वाले से आपको टर्निंग के लिए जो भी आप मोटर या ट्रे लगाएंगे उसके लिए आपको मिल जाएगा दोस्तों। इस तरीके से ये आप इसको बहुत ही इजीली आप असेंबल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसको रीसेट करना चाहते हैं तो आप इसको प्लस और माइनस बटन प्रेस करके फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से ये फैक्ट्री रीसेट हो गया है। ठीक है दोस्तों, जस्ट इन केस की कभी किसी ने इसको चलो गलत सेटिंग कर दी है तो भी आप इसको रीसेट करके फैक्ट्री रीसेट की सेटिंग पर ला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सेटिंग टेम्परेचर के अंदर भी हमने इस तरीके से फुल प्रूफिंग कर रखी है कि आप गलत टेम्परेचर नहीं सेट कर सकते। फॉर एग्जांपल देखिए, आप अगर आप प्लस बटन प्रेस करते हैं तो ये 39 के ऊपर नहीं जाएगा, आप देख सकते हैं, क्योंकि इंक्यूबेटर में जो टेम्परेचर रहता है वो 37.7 से लेकर के 38.5 तक रहता है। बट फिर भी हमने फुल प्रूफिंग के लिए 39 कर दिया है। इसके ऊपर ये नहीं जाएगा क्योंकि इसके ऊपर जाते ही आपके जो एग्स हैं वो खराब हो जाएंगे। इसी तरीके से लोअर साइड में भी हमने इसकी फुल प्रूफिंग कर रखी है दोस्तों। आप देख सकते हो ये 36 से नीचे नहीं जाएगा। ये देखिए 36 से नीचे नहीं जाएगा ये। तो इस तरीके से हमने इसकी फुल प्रूफिंग कर रखी है। तो कोई भी इसको गलती से भी अगर कर देता है तो भी आप बहुत ज्यादा गलत नहीं सेट कर सकते इसका। और आप अगेन आप रीसेट कर सकते हैं इसको। रीसेट प्लस और माइनस बटन दोनों एक साथ प्रेस करके आप रीसेट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इंडिकेटर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। पहला जो इंडिकेटर है वो टेम्परेचर का है। जब भी आपका हीटर ऑन होएगा तो आपको यहाँ टेम्परेचर की डिस्प्ले ऑन हो जाएगी, मतलब टेम्परेचर की रिले जो है इसकी ऑन है, हीटर आपका ऑन चल रहा है। इसके अलावा ह्यूमिडिटी है, तो अगर जैसे हमने इसको ह्यूमिडिटी सेट किया है 60% पे, तो अगर ये 55 से नीचे आता है, मतलब 5% की सेट वैल्यू से नीचे आता है तो ह्यूमिडिटी का ऑन हो जाएगा। टाइमर दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे, तो जब भी इसका रोटेशन होएगा तो इसका जो टाइमर है वो ऑन हो जाएगा। और इसके अलावा जो है वो ये अलार्म का सेटिंग दिया हुआ है हमने। अगर आपकी सेट वैल्यू जो है वो अलार्म से ज्यादा आती है तो मतलब सेट वैल्यू आपका बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है तो आपका ये अलार्म जो है वो हमेशा ऑन, अलार्म हमेशा आपका ऑन होता रहेगा इस तरीके से, क्योंकि अभी जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा लो है, इसलिए अलार्म का एक आइकन भी आ रहा है दोस्तों। इसके अलावा एक सेटिंग का आइकन दिया हुआ है, तो जब भी आप सेटिंग का बटन प्रेस करेंगे तो इसका मतलब है कि सेटिंग का आपका सेटिंग्स ओपन हुए हैं, तो ये उसके लिए एलईडी दिया हुआ है दोस्तों। तो आपको सेटिंग से बाहर निकल जाना है। अगर आप मैनुअली टर्निंग देखना चाहते हैं तो आप प्लस बटन प्रेस करेंगे, देखेंगे तो ये टाइमर का जो लाइट है ये ऑन हो गया है और इस तरीके से रोटेशन इसका ऑन हो गया है दोस्तों। आप देख सकते हैं टाइमर ये आपका इसका ऑन हो चुका है, ये टाइमिंग इसकी कम हो रही है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब आपको मैं दूसरा कंट्रोलर भी बता देता हूँ। तो दूसरा कंट्रोलर आप देखेंगे तो दूसरा कंट्रोलर भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पर भी आपको टेम्परेचर सेंसर की वायर लगानी है। इस तरीके से जो टेम्परेचर सेंसर की वायर आएगी आपको यहाँ पे लगा देनी है। ह्यूमिडिटी सेंसर दोस्तों आपको यहाँ पे लगाना है इस तरीके से, येलो का वायर बीच में, रेड का वायर इधर और ब्लैक का वायर इस साइड में, जैसा हमने यहाँ पे बताया था। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट डीसी का अडाप्टर लगाना है और यहाँ पे आप 220 वोल्ट का एसी लगाएंगे। यहाँ पे आपको ह्यूमिडिटी का रिले का आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ पे डायरेक्टली आपको लाइन एंड न्यूट्रल मिलेगा, अलग से वायर करने की जरूरत नहीं है। अंदर से सर्किट के अंदर ही हमने इसको कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट ह्यूमिडिटी लगा देना है, डायरेक्ट आपको हीटर लगा देना है यहाँ पर, और डायरेक्ट आपको यहाँ पे रोटेशन के लिए मोटर लगा देना है। तो ये था दोस्तों कंट्रोलर के बारे में। क्वालिटी है, आप इसको खरीदना चाहते हैं, क्वालिटी देखने में आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है। दोनों में से जो भी मॉडल लेना चाहते हैं, ये 1600 रुपीज का कंट्रोलर है दोस्तों। 1600 रुपीज में आपको ये कंट्रोलर जो है वो मिल जाएगा दोस्तों, विद जीएसटी, विद शिपिंग। और अगर आप बल्क में लेते हैं तो बल्क में अकॉर्डिंगली इसके प्राइसेस जो है वो चेंज होते रहते हैं दोस्तों। ये अगेन ये आज का प्राइस है, फ्यूचर में इसका प्राइस कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। और अगर आप बल्क में खरीदना चाहते हैं, अगर आपको ये ब्रांडिंग हैचप्रो का ब्रांडिंग नहीं चाहिए, आप बिना ब्रांडिंग के भी हमसे ले सकते हैं। और अगर आप चाहें कि आपको अपना ब्रांडिंग लगवाना है यहाँ पे, तो आपका मैन्युफैक्चरर का ब्रांडिंग भी हम लोग यहाँ पे लगा करके आपको दे सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इंक्यूबेटर बनाना सिखाता हूँ। तो इंक्यूबेटर बनाने के लिए दोस्तों, जैसे हम ये वाला कंट्रोलर ले लेते हैं, ये कंट्रोलर हम ले लेते हैं। तो इंक्यूबेटर बनाने के लिए दोस्तों आपको क्या क्या चाहिए, एक अडेप्टर चाहिए दोस्तों, जिससे आप फैन और ये सब चीजें चलाएंगे। एक आपको बल्ब लगाने के लिए हीटर चाहिए, ये होल्डर चाहिए। एक आपको बल्ब चाहिए दोस्तों,
और एक आपको अगर आप ऑटोमेटिक बना रहे हैं तो ये आपको हैच प्रो का ऑटोमेटिक ट्रे चाहिए। आप ट्रे भी आप चाहें तो हमसे खरीद सकते हैं, हमने बहुत सारी वीडियोस ट्रे के ऊपर में भी बनाई हैं दोस्तों। ये भी जो है वो ट्रे हमारी मेड इन इंडिया ट्रे है, आप ये देख सकते हैं। इसमें ये मेड इन इंडिया ट्रे है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, ISO 9000 सर्टिफाइड ट्रेज है ये भी। तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके से इंडियन मेड पाइप्स हैं, ये इंडियन मेड ट्रे है ये, और मोटर भी जो है वो हमारी मेड है। इसके लिए दोस्तों आपको ह्यूमिडिटी के लिए आपको एक फॉगर चाहिए होगा इस तरीके से। तो ये सारा सामान आपको चाहिए, एक ट्रे, एक फॉगर, एक हीटिंग के लिए लाइट, एक बल्ब और एक ये अडाप्टर और एक इसके साथ में ये कंट्रोलर। आपको बस इतना ही सामान चाहिए इंक्यूबेटर बनाने के लिए। और इसके अलावा आपको एक थर्मोकोल का बॉक्स चाहिए, आपको एक आइस बॉक्स चाहिए, जो भी आप बनाना चाहते हैं इसके लिए। तो चलिए दोस्तों फटाफट मैं आपको बना करके और इसकी वायरिंग करके दिखाता हूँ। तो इसकी वायरिंग करने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो मैं इसमें जो है वो आपको ह्यूमिडिटी टेम्परेचर सेंसर लगा दूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर ह्यूमिडिटी सेंसर लगा दूंगा दोस्तों। पावर के लिए मैंने ये एक पावर केबल ले लिया दोस्तों इस तरीके से। तो पावर केबल को मैं ओपन कर लेता हूँ और मैं पावर केबल के साथ में अटैच कर देता हूँ। यहाँ से दोस्तों वायर ये स्क्रू ड्राइवर यहाँ से आप डाल करके ऊपर से, और यहाँ से इसको टाइट कर सकते हैं या खोल सकते हैं इसको, मतलब यहाँ से इस तरीके से मैंने यहाँ पे पावर केबल लगा दिया है। आप देख सकते हैं AC 220 वोल्ट में मैंने पावर सप्लाई लगा दी है, पावर सप्लाई की तो वायर जो है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। हीटर के लिए दोस्तों मैं ये बल्ब ले रहा हूँ, तो इसको मैं जो हीटर का पॉइंट है, जैसे यहाँ पे हीट लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर इसको इसके अंदर डाल करके और हीटर की वायर में बल्ब की वायर जो है वो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लगा दूंगा। मोटर टर्निंग के लिए दोस्तों हम ये हैच प्रो का मेड इन इंडिया ट्रे ले रहे हैं। तो ये जो ट्रे की वायर है आप देख सकते हो मोटर की, इसके साथ में ये कनेक्टर भी आता है, तो मैं इसको भी इसके साथ में लगा देता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा मैंने ट्रे के लिए कनेक्शन सेटिंग कर लिया है, मैंने हीटर के लिए बल्ब को कनेक्ट कर लिया है, मैंने अपना ह्यूमिडिटी सेंसर और टेम्परेचर सेंसर को भी मैंने सेटअप कर लिया, और मैंने पावर केबल भी सेटअप कर लिया है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा ह्यूमिडिटी के लिए दोस्तों मैं ये एक फॉगर लिया है मैंने, तो फॉगर के लिए भी मैं ये वायर लगा लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने ये फॉगर भी लगा लिया है, आप देख सकते हैं फॉगर लगा लिया मैंने यहाँ पर, ये हीटिंग के लिए लगा लिया मैंने बल्ब, और ये मोटर की तार लगा लिया। तो चलिए अब इसको फटाफट हम लोग इसको स्टार्ट कर देते हैं। और ये बल्ब जो है वो मैं यहाँ पे आपको लगा देता हूँ। और इस पावर सप्लाई को भी मैं प्लग में लगा देता हूँ। और आप जैसे ही इसके अंदर जो है वो आप अडाप्टर लगाएंगे, ये देखिए जैसे ही आप अडाप्टर लगाएंगे आपका कंट्रोलर ऑन हो जाएगा, आप देख सकते हैं इस तरीके से।
अगेन ये टेम्परेचर क्योंकि आपका लो है तो इस वजह से ये जो है वो आप देख सकते हैं, ये आपका हीटर ऑन है, हीटर की लाइट भी ऑन है और आपका जो है वो ऑन है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा सेंसर को गर्म करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि सेंसर जो है वो गर्म होने के बाद में ये टेम्परेचर इसका इंक्रीज हो रहा है। ये जैसे ही टेम्परेचर इसका मेंटेन हो गया इसने ऑफ कर दिया। अगेन जैसे ही कम हो इसको ऑन कर दिया। तो इस तरीके से इसका इंडिकेटर जो है वो यहाँ पे आता रहेगा। और टाइमर के लिए दोस्तों मैंने मोटर लगाई है तो यहाँ पे मैं मोटर को कनेक्ट कर देता हूँ इस तरीके से। और टाइमर को अगर आपको मैनुअली चेक करना है तो प्लस बटन प्रेस करें इसका, आप देख सकते हैं जो है वो टाइमर की लाइट भी ऑन हो गई है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं हमारी जो रोटेशन है वो भी इसके अंदर आप स्टार्ट हो चुकी है। आप देखेंगे बहुत ही स्लोली जो है इसका रोटेशन होता है। तो अगर मैं इसके ऊपर अगर ये स्टिकर चिपकाता हूँ तो आप ये देख सकते हैं ये इस तरीके से इसका रोटेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। सिमिलरली दोस्तों ये फॉगर है, तो फॉगर के लिए दोस्तों मैंने एक ये पानी का बाउल ले लिया है और फॉगर को जो है वो अगेन मैं अडेप्टर के साथ में कनेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने अडेप्टर लगाया है। आप फॉगर भी हमसे लेना चाहते हैं तो फॉगर भी ले सकते हैं। और दोस्तों क्योंकि जो है वो फॉगर जो है वो हमारा ऑलरेडी 64% है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी आ रहा है तो इसलिए फॉगर ऑन नहीं हो रहा है। बट जस्ट आपको दिखाने के लिए जो है फॉगर की मैं सेटिंग इंक्रीज कर देता हूँ ह्यूमिडिटी की। तो आप देख सकते हैं फॉगर की सेटिंग जो है वो कर लेते हैं। इसको 60 की जगह पे हम इसको जो है वो 70% पे सेट कर देते हैं, 72 पे। और देखते हैं फॉगर ऑन होता है कि नहीं। तो आप ये देख सकते हो दोस्तों आपका फॉगर भी जो है वो ऑन हो गया है क्योंकि आपकी जो सेट वैल्यू है वो 72 है और जो एक्चुअल वैल्यू है 64% है, तो इसलिए ये फॉगर ऑन हो गया है। जैसे ही ये जो सेंसर है ये रीडिंग 72% पे चला जाएगा तो आपको जो फॉगर है वो ऑफ हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं मैंने इसको पानी के जस्ट ऊपर रख दिया है सेंसर को, या फिर मैं इसमें फूंक मार देता हूँ। ये देखिए फॉगर जैसे ही ह्यूमिडिटी आपकी 72 से ऊपर गई ये फॉगर ऑफ हो गया आपका। तो दोस्तों इस तरीके से ये अवेलेबल है, मेड इन इंडिया कंट्रोलर है ये। अगर आपको ये पसंद आया है और आप इसको लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर भी हमें कॉल कर सकते हैं दोस्तों। प्राइस इसका दोस्तों बहुत ही जेन्युइन है। अगेन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कस्टमर हमसे बल्क में खरीदेंगे सो दैट कि हम लोग चाइनीज कंट्रोलर को जो है बिल्कुल स्टॉप कर सकें इंडिया में, और ये जो मेड इन इंडिया कंट्रोलर्स हैं वो हम आपको मार्केट में दे सकें, अवेलेबल करवा सकें। और जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको खरीदेंगे तो इसके हो सकता है बल्क सेल की वजह से हम इसके प्राइसिंग भी और कम कर दें फ्यूचर के अंदर। और अगेन अगर आपका बल्क का रिक्वायरमेंट, आप इंक्यूबेटर मैन्युफैक्चरर हैं तो आप हमसे ये ले सकते हैं। और अगर आपको ये सैंपल चाहिए टेस्टिंग के लिए तो सैंपल भी आप हमसे ये खरीद सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।